हेलो। कैसे लग रहे भाई आपको वीडियो जो आप देख रहे होंगे? तो वीडियो आप क्वेश्चन की जो है आपकी क्वालिटी वगैरह देख लें, कैसे आपके पेपर में आ रहे हैं। ठीक। और इसी सीरीज में हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। वह है आपका सेट नंबर 3। क्वेश्चन है, इसमें बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई आपके, द तनख्वाह द तनख्वाह तनख्वाह इज द सैक्रेड बुक ऑफ इज द सैक्रेड बुक ऑफ माने जो आपके तनख्वाह है, ये किसकी पवित्र पुस्तक है? ये किसकी पवित्र पुस्तक है? ये ठीक, किसकी होली बुक है? ये तो ये यहूदी धर्म की बाइबिल को कहा जाता है। यहूदी धर्म की बाइबिल को कहा जाता है। बाइबिल ऑफ ज्यूस। बाइबिल ऑफ ज्यूस का मतलब क्या हो गया? कहां पे लोग बाग इसे मोस्टली पढ़ते होंगे? ये पढ़ते होंगे यहूदी देश कौन सा? दुनिया का एकमात्र इजराइल। तो ये कहां पे पढ़ते होंगे लोग बाग? इजराइल में। ठीक। और इजराइल की भाषा कौन सी भाषा में लिखी होगी ये तनख्वाह? हेब्रू। ये आपके कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? ये आपके लिखी गई है हेब्रू में। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हेब्रू जो है वो कौन से कंट्री की लैंग्वेज है? तो इट इज द लैंग्वेज ऑफ इजराइल। तो तनख्वाह जो है ये किसकी सैक्रेड बुक है? होली बुक है। तो इट इज द होली बुक ऑफ ज्यूस। और ये आपके क्या कहते हैं, कहाँ पे पढ़ी जाती होगी? मोस्टली पढ़ने को तो इंडिया में भी ज्यूस हैं, बॉम्बे में आपके, बट आई कैन से दे आर इन वेरी फ्यू नंबर। बहुत ही कम है वो। मोस्टली जो है दे आर माइग्रेटेड टू इजराइल। यहूदी धर्म का संस्थापक संस्थापक कई बार आपके पेपर में आता है भाई। यह है हजरत मूसा। हजरत मूसा। हजरत मूसा जो है यहूदी धर्म के क्या माने जाते हैं? ज्यूस के फाउंडर माने जाते हैं। एक बुक और है इनकी, होली बुक और कह सकते हैं हम लोग, जैसे हमारे है रामायण गीता वगैरह। तो वह है आपके तोरा। तोरा। ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में आता है कि तोरा जो है वो किसकी आपके क्या कहते हैं पवित्र पुस्तक है। तो तोरा जो है ये यहूदी धर्म के होली बुक है। और एक चीज आपको और याद रखनी पड़ेगी यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिनागॉग। सिनागॉग जो है ये किसका पवित्र स्थान है? जैसे हमारा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, तो इसी तरह ये क्या है इनका इनका पवित्र पवित्र पूजा स्थान है ये। आपके वॉरशिपिंग प्लेस है वो है आपके सिनागॉग। ये भी आप साइड बाय साइड याद रखें। तो मैंने लगभग सारे डायमेंशन ले लिए इसके। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है माणिक्य वंश। माणिक्य वंश या माणिक्य डायनेस्टी। माणिक्य डायनेस्टी ने कहां पे शासन किया? इनका रूल कहां पे था, मतलब इंडिया में? तो ये था आपके, इनका शासन था त्रिपुरा में। त्रिपुरा में। ठीक। और आपको पता होगा कि त्रिपुरा के जो अंतिम राजा थे, त्रिपुरा के जो लास्ट रूलर थे, माणिक्य माणिक्य वीर विक्रम शाह। बहुत बार एग्जाम में आता है माणिक्य वीर विक्रम शाह। ठीक। तो ये क्या थे? लास्ट रूलर ऑफ त्रिपुरा थे ये। लास्ट रूलर मैंने ऑन 15 अगस्त
1947 की बात है ये, ठीक। और इन्हीं के नाम पे एयरपोर्ट भी है, ये भी ध्यान रखें, एयरपोर्ट। तो ये कहां पर है? अगरतला, जो त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। तो माणिक्य वंश ने कहां पे रूल किया? आपके त्रिपुरा में रूल किया। और इस वंश की स्थापना हुई थी 1280 में, 1280 में, 1280 ईस्वी या CE में रतन शाह फा के द्वारा, रतन शाह फा, ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, जोरोस्टर किस धर्म का संस्थापक था? जोरोस्टर, जोरोस्टर, जोरोस्टर किस धर्म का संस्थापक था? ये था आपके पारसी धर्म का, पारसी धर्म, या जिन्हें कहा जाता है पारसी। माने कहां से रहा होगा? आपके ईरान से। और आपको पता होगा कि भारत में जो पारसी लोग हैं वो सबसे कम है, 0.006%। तो इस धर्म का संस्थापक था जोरोस्टर। और इनकी जो सैक्रेड बुक है, सैक्रेड माने होली बुक, इनके जो सैक्रेड बुक है दैट इज जैन अवेस्ता। कौन सी थी? जैन अवेस्ता इनकी क्या है? पवित्र पुस्तक है। जैन अवेस्ता पारसी धर्म की। और पारसी धर्म का जो होली प्लेस है, जो सैक्रेड प्लेस है, वह है आपके अग्नि मंदिर या फायर टेम्पल जिसे कहा जाता है, फायर टेम्पल। ये भी कई बार आपके क्वेश्चन में आता है कि अग्नि मंदिर किस धर्म का पवित्र स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई आपके, तारीखे मुबारक शाही, तारीखे मुबारक शाही के लेखक कौन है? तारीखे मुबारक शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है आपके याया बिन सरहिंदी, याया बिन सरहिंदी। तो इस पुस्तक में क्या है? इस पुस्तक में जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी है। दिल्ली सल्तनत जो आपके 1206 से लेके 1526, इसका क्या है? इसका वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत में कृषि विभाग को किस नाम से जाना जाता था? दिल्ली सल्तनत में कृषि विभाग माने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को क्या बोलते थे? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ये कहा जाता था इससे दीवाने कोही के नाम से उसे जाना जाता था। और इसकी स्थापना किए थे मोहम्मद तुगलक के द्वारा, बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की स्थापना की गई। जबकि अंग्रेजों के समय में 1872 में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा, लॉर्ड मेयो। ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत में मुक्ति क्या होते थे?
मुक्ति किससे कहा जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिल्ली सल्तनत में मुक्ति उन लोगों को कहा जाता था who were given इक्ताज, जिनको क्या दिया जाता था? इक्ता दिए जाते थे शासक के द्वारा। जिनको इक्ता का मतलब होता है भूमि के टुकड़े, जमीन के जो आपके लैंड के जो आपके प्लॉट टाइप के हो गए, वो दिए जाते थे जिनको, उन्हें कहा जाता था मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट उर्दू पोइट वाज, पहला उर्दू कवि कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट। ये था आपके अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 1256 से लेके 1325 ईस्वी या सी जिसे बोलते हैं क्रिश्चियन एरा। तो ये था आपके अमीर खुसरो, पहला उर्दू कवि, या पहला खड़ी बोली का कवि भी कह सकते हैं इसे। खड़ी बोली, फर्स्ट खड़े बोले पोइट, ये भी आपके यही था अमीर खुसरो, जिसे किस नाम से जाना जाता था? तूतिए हिंद। तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता था। तूतिए हिंद, या जिसे कहेंगे हम लोग पैरट ऑफ इंडिया। तूतिए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया, जो कि आपके कहां पे पैदा हुआ था? एटा के पटियाली कस्बे में। पटियाली कस्बा, तो ये यूपी में एटा मैनपुरी। आप कमेंट करके बताएंगे मैनपुरी से सांसद कौन है आजकल? हु इज द लोकसभा एमपी फ्रॉम मैनपुरी? प्लीज जरूर कमेंट किए करेंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई आपके, बलबन वॉज द पीएम ऑफ, बलबन वॉज द पीएम ऑफ, पीएम बलबन किसका प्रधानमंत्री था? किसका पीएम था? ये था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद। ये नसरुद्दीन महमूद का क्या था? आपके क्या कहते हैं, ससुर भी था ये। नसरुद्दीन महमूद का जो ससुर था वो बलबन था, लेकिन बलबन जो था वो पहले पीएम था। क्वेश्चन नंबर 9, तबाकत ए नासिरी, तबाकत ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। तबाकत ए नासिरी, यह है मिनहास उद सिराज। बहुत बार आए हुए बुक है, बहुत बार। मिनहास उद सिराज। इसी तरह के बुक है आपके, इसी तरह के एक बुक है आपके, तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। तो यह है जियाउद्दीन बर्नी की। तो इसमें, इस बुक में क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की जो मार्केट पॉलिसी है उसके बारे में वर्णन मिलता है। किसके मार्केट पॉलिसी डिस्क्राइब करती है बुक? अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीतियां थी, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी। तारीख फिरोज शाही रिटर्न बाय जियाउद्दीन बर्नी। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10,
Who was the wazir of who was the wazir of इल्तुतमिश? इल्तुतमिश का वजीर कौन था या मंत्री जिसे हम बोलेंगे? तो ये था आपका वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेयर क्वेश्चन। तो ये था आपके निजाम उल मलिक जुनैदी, निजाम उल मलिक जुनैदी, ठीक, निजामुल मुल्क जुनैदी, ठीक। ये इसका क्या था? मंत्री था। ये नहीं कि आप उस पे टिक लगा दें कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक पे वो लगा दें, ठीक। और यही शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक जो मैंने बताया, उसने अपनी कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की थी। तो ये थे आपके क्वेश्चन, ठीक। तो आई होप आप इन वीडियोज को देखते रहें, फिर कंटिन्यू आपके मॉडर्न ये मिडिवल से आते रहेंगे वीडियो वगैरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।